प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फरीम कुंडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, अचकज़ई साहब का भी एक मामला है, लेकिन कल जो CM साहब का बयान है अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से मुतल्लिक़, जो उन्होंने कहा है कि अगर है तो सबूत दें, इस पर एक बड़ी तनकीद हो रही है। पहले शफ़ी जान साहब का बयान था, उस पर भी तनकीद हो रही थी, जो TTP के हवाले से था कि वो दहशतगर्द जमात है या नहीं है। तो हमने कह दिया था ना कि हाँ, तो ये CM साहब का बयान, आप इस पर क्या कमेंट? मैं बता रहा हूँ, देखिए एक चीज़ जो इस मुल्क में ट्रेंड जा रहा है वो जो अच्छा नहीं है, वो ये जितने भी हमारे इदारे हैं दिफाई या महकमे हैं, पुलिस हैं, ये सब एट द एंड ऑफ द डे आवाम के टैक्सों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हों या पार्लियामेंट हो, सूबाई असेंबली हो, वो हक रखती है कि वो उनसे पूछें कि जी आए हमें ब्रीफ करें, ठीक है, कि क्या हो रहा है। अगर हम पूछें कि जी हमें ब्रीफ करें और हमें बताएं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, जो अफ़गानिस्तान की तरफ से चीज़ें आ रही हैं, इसकी क्या रियलिटी है, तो आए हमें ब्रीफ करें, बजाय इसके कि आपने कहा ये आपने क्या कह दिया, ये तो आप दहशतगर्दों की सहूलतकार बन कर, ये तो आप ब्रीफिंग लेने और इसमें आप समझते फ़र्क नहीं है कि देखिए नहीं, अगर इस्तेमाल हो रही तो सबूत दें। नहीं, मतलब ये तो इसमें तो कोई दोहराए है नहीं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारी तरफ चीज़ें आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सर हमारे जो बयानात हैं, और बाय डिज़ाइन है, अभी आपका खुद आप डॉन में बैठे हुए हैं, जो आपके साथ हो रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो चीज़ें अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ली जाती हैं। हमारे साथ तो आपके दौर में भी होता रहा। ठीक है ना, तो बस हमारे दौर में भी हमारे वो यही थे, अभी भी यही हैं। मैं अब मज़ीद करूँगा तो और भी आपको नजला पड़ेगा, तो ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ऐसा इसमें हम ये इबाम नहीं रखते कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, हमारी तरफ से आती है। माजी में इट यूज्ड टू बी द अदर वे अराउंड, लेकिन इसके ऊपर जो हमारे वो इदारे, फौज है या बाकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं, दे शुड कम एंड ब्रीफ द चीफ मिनिस्टर, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल असेंबली की जो एक मैंडेटेड कमेटी है, ताकि हमें पता चले कि पिक्चर क्या है। बिकॉज आधी पिक्चर ये है कि जी दहशतगर्द आते हैं, यहाँ तक आती है कि जी फलानी गाड़ी में आएंगे, इतने खुदकश दाखिल हो गए हैं। तो हमें ज़रा अगर, और इलेक्टेड लोगों को उनको जो, और स्पेशली चीफ मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उनको ब्रीफिंग दी जाए, उनको एक ही चीज़ वो किए जाए, तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। हाँ, लेकिन सर ओवरऑल जो एक मौक़िफ़ है, आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, तो या अनप्रोफेशनल, हाँ, या बाकी जो वज़रा की गुफ्तगू है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं उनमें आप लोग रुकावट हैं। आप ब्रीफिंग तो मांग रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग रुकावट हैं। मतलब कैसे रुकावट है? हमने क्या किया है? हमने उनको रोका है। हाँ, वहाँ पे हम कोई पुलिस उनके सामने खड़ी है, हमारा कोई कारकुन उधर खड़ा होता है कि नहीं जी कोई ऑपरेशन नहीं करें। सर आप कह तो रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। हम कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं जब तक सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ना लिया जाए, ऑपरेशन नहीं करने देने में, और इसमें कि जी हम उसके फेवर में तब तक नहीं होंगे जब तक हमें ऑन बोर्ड ना लिया जाए। दूसरी बात यह है कि तीरा के अंदर आप देखें जाके नकल मकानियाँ हो रही हैं, किसने रोका है उनको? वी आर नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज वो उस तरीके से हुआ ही नहीं है, लोग भी नहीं, और लोगों का नज़ला हम पे गिर रहा है कि आप सूबाई हुकूमत है लेकिन ऑपरेशंस तो हो रहे हैं। लेकिन अगर ये अच्छी तरीके से हो, ज़्यादा हो, अक्सर एक बड़ा एक वो होता है कि जी ये तो जी बिल्ड बैक बेटर नहीं होता, हम ऑपरेशन कर जाते हैं, उसके बाद जो है गवर्नेंस का नहीं होता, वो नहीं होता। उसके अंदर भी बहुत सी मुहर्रकात हैं। इस पे बैठ के, इस पे मैं टीवी पे बात करूंगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर जहां प्रॉपर फोरम्स हैं, जहां पे जो आपके मिलिट्री ऑफिसर्स हों, इलेक्टेड लोग हों, वो बैठ के इस पे बंद कमरों में बात करें तो उसका फायदा ज्यादा। लेकिन सर कल जो पंजाब फ्रांसिक एक रिपोर्ट आई है वहाँ से, उसमें CM साहब की भी तस्वीर है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब की भी तस्वीर है, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में PTI के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ रही है 9 मई को लेकर? बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि हम चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट के बाहर देखते हैं। हाँ। ये जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब की तस्वीर जो खुद कह रहे थे, ये आप अगर पेशावर आए हों तो आपका जो रेड जोन है, जहाँ पे सूबाई असेंबली के बाद रिसेंटली 9 मई के से पहले भी जंगले लगे हैं, और ये बेसिकली मिलिट्री नहीं लगाए, ठीक है, और गेट्स लगे हैं जो इमरजेंसी में उनको लगता है तो बंद हो जाते हैं। उससे शॉर्ट फ्लाईओवर है, उसके बाद किला बालेसार है, इसके बाद एक मलिक साद शहीद का फ्लाईओवर आता है, पीछे है। ये पीछे की वो है, एक जगह पे होना और एक जगह का के अंदर कोई जुर्म करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि इसी एरिया में एक और FIR थी 433, ये 221 FIR है, वो अब ये किसी को नहीं पता, बिकॉज हम तो सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट देखते हैं ना। उसमें हम सब, उसमें मुझ पे भी 788 था, तैमूर पे भी था, कामरान पे भी था, आई एम नॉट श्योर सोहेल हफीज साहब का, लेकिन हम सब पेशावर की जो लीडरशिप थी सबकी थी, उसमें हम बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उसी वकूए के अंदर उज़मा बुखारी साहिबा तो कह रही हैं कि इसमें नाइली हो सकती है CM साहब की। नहीं, उनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप कानून में देखें कि एक ही वकूए के 2 FIR हैं और एक में आपने सबको बरी कर दिया तो केस वीक होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो अगर वो देखें तो वो मेरी CCPO साहब से बात हुई है कि जी ये क्या था, उसने कहा कि जी हमें अदालत ने कहा कि ये आप भेज दें पंजाब फोरेंसिक, हमने उधर भेज दी, और इसमें सिर्फ ये था कि ये वीडियोस डॉक्टर्ड हैं कि नहीं डॉक्टर्ड, उसमें ये कहीं पे ना उस रिपोर्ट में लिखा है कि इनकी लोकेशन क्या थी, वहाँ थे या नहीं थे, कहाँ थे कहाँ नहीं थे, इसका भी कोई पता नहीं है। हाँ। सो एक तो ये है कि अब तैमूर झगड़ा साहब जो हैं उनकी आप देख लें, आई डोंट थिंक कि वो उस वक्त उस जगह पे थे। ठीक है। आप कामरान मंगेश साहब का देख लें, आप इरफान सलीम साहब का देख लें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।